Hello bachcho, let's read the question first. So the question says each question in this section has four choices A, B, C, D, out of which only one is correct. So we have to mark accordingly. So some statements padhenge. So statement 1 है in triangle ABC if 2a square plus 4b square plus c square is equals to 4ab plus 2ac then cos a is equals to 1 by 4. और स्टेटमेंट 2 है कि इन ट्राइंगल एबीसी इफ कॉस ए इज 1/4 देन a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इज 5/2 बी सी. सो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे. सो लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें तीन एंगल्स है ए बी सी. दिस इज साइड ए बी एंड सी. सो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोसाइन रूल. सो व्हाट इज कोसाइन रूल कि अगर हमें मान लो एंगल बी की वैल्यू चाहिए तो कॉस ऑफ बी इज इक्वल्स टू जिससे ये बी एंगल बन रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड बी स्क्वायर अपॉन 2ac. ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट 1. ओके, सो स्टेटमेंट 1 है हमारे पास if 2a square plus 4b square 2a square plus 4b square plus c square is equals to 4ab plus 2ac. Then we have to find cos a. We have to show that cos a is equals to 1/4. Okay, so ये हमारे पास क्वेश्चन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. ठीक है, अगर हम इसको रीअरेंज करें सो 2a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इनका रीअरेंजमेंट करते हैं हम सही से. टू ए स्क्वायर प्लस या फिर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर. इन टर्म्स को हम साथ में लिखते हैं. यहाँ पे 2a स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अभी ये तीन और ये तीन तो इनको मैं लिख सकता हूँ a माइनस सी होल स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस 2b होल स्क्वायर. So from this we can say that a is equals to c and a is equals to 2b. So b की वैल्यू में मिल जाएगी a अपॉन 2 और c की वैल्यू है हमारे पास a. ओके, सो हमें फाइंड करना है cos ऑफ b. सो इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी we have cos of b is equals to a square plus b square a square plus c square minus b square upon 2ac. So a की वैल्यू हम a ही रखते हैं a square. c square c is equals to a we have c is equals to a and b is equals to a by 2. So a square minus b square a square by 4 2ac तो 2 into a into a. सो ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर. वेट अ सेकंड, हमें फाइंड करना है cos a. सो हम फाइंड करेंगे. सो हमने यहाँ पे गलती से cos b कर दिया. cos a विल बी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. सो b है हमारे पास a बाई 2 तो a स्क्वायर बाई 4 प्लस c है a माइनस a स्क्वायर अपॉन 2. b है हमारे पास a बाई 2 और c है a. सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी 0. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. सो a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कट. सो cos a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4. सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट.
ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला है कि इफ cos a is 1/4 then a plus b plus c, b plus c minus a is 5/2 bc। सो cos a is equals to 1/4 हमें दिया हुआ है। स्टेटमेंट 2, cos a is equals to 1/4। So using cosine rule, we can say that cos a is b square plus c square minus a square upon 2bc is equals to 1/4। So इसको हम लिख सकते हैं b square plus c square minus a square is equals to 2bc upon 4। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2bc ऐड कर देंगे। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc, और ये हो जाएगा 1/2। सो हो जाएगा bc/2 प्लस 2bc। सो अभी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा b प्लस सी होल स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5bc/2। और इसको हम एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी ए माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी a minus b is equals to 5bc/2। So our statement 2 is also true। और हमने स्टेटमेंट 2 का यूज करके स्टेटमेंट 1 भी हम फाइंड, मतलब दोनों में हमने कोसेन फॉर्मूला यूज किया। सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर करेक्ट रीजन फॉर 1। So let us check which option is correct। So option A says that statement 1 is true. Yes, statement 2 is true and statement 2 is correct explanation for 1। So option A is the correct one। Hope you understood it well. Best of luck.